महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। यह पर्व फाल्गुन महीने की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसे शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भगवान शिव की महानता और उनके साथ जुड़ी गूढ़ कहानियां भी समाहित है। आइए इस अद्भुत कथा और इसके इतिहास को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ, उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान शिव ने इस विवाद को सुलझाने के लिए अग्नि के एक असीम स्तंभ का रूप धारण किया। यह स्तंभ दोनों ही देवताओं के लिए अनंत था। ब्रह्मा और विष्णु जी ने अपनी सीमा का पता लगाने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने स्तंभ के नीचे की ओर यात्रा की और ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, लेकिन दोनों ही इस अनंत स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ सके। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि यह स्तंभ उनकी महानता और असीमता का प्रतीक है। इसे ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा और उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भी प्रतीक है। हिमालय की कन्या पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। यह दिव्य मिलन जीवन में समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब कई वस्तुएं निकली। इनमें से एक घातक विष कालकूट भी था, जिसने सृष्टि को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। तब भगवान शिव ने
इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि को बचाया। इस घटना के कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। महाशिवरात्रि की पूजा में चारों प्रहर का विशेष महत्व है। भगत शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, गंगा जल और शहद अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले हर पदार्थ का अपना अलग अर्थ और महत्व है। दूध शांति और शुद्धता का प्रतीक है। बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। गंगा जल पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। शहद मीठा जीवन और समर्पण। रात भर जागरण करके भगवान शिव का नाम का जप किया जाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह माना जाता है जो भगत महाशिवरात्रि की रात जागकर भगवान शिव की उपासना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में एक कथा है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला। वह दिन भर का थका हुआ था और रात को एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शरण ली। वह नहीं जानता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित है। ठंड और भूख के कारण शिकारी ने रात भर पेड़ की पत्तियां तोड़ी जो शिवलिंग पर गिरती रही। इस दौरान उसने जागरण भी किया क्योंकि उसे डर था कि वह गिर ना जाए। सुबह होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अगर अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह भगत को आशीर्वाद जरूर देते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पण और भक्ति के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इस दिन योग और ध्यान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है महाशिवरात्रि की रात ध्यान करने से आत्मा और चेतना का मिलन संभव होता है। महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गतिविधि सबसे अधिक होती है। यह दिन ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। खगोलविदों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति मानव चेतना को अधिक उन्नत करने में सहायक होती है। महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव की पूजा का दिन ही नहीं बल्कि
यह उनके जीवन के आदर्शों को समझने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का दिन है। भगवान शिव सिखाते हैं जीवन में संतुलन, त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। इस महापर्व की रात जागरण, ध्यान और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करके हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं और भगवान शिव को भी प्राप्त कर सकते हैं।